प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि हम मनुष्य ना जाने किस भूल में यहाँ पर दीवाने होकर घूम रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि जिसका भी यहाँ पर जन्म हुआ है एक दिन उसको मर के यहाँ से चले ही जाना है। कर्मों की गति हम जान नहीं रहे, हम अनायास ही कर्म किए जा रहे हैं और फलों के भोक्ता बन के उनको भोगने के लिए नए तनों को धारण करके जा रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम अपने असली मूलभूत अस्तित्व को भूलकर केवल इन तनों को धारण करने और छोड़ने में ही लगे हुए हैं। कबीर साहिब जी की ये भजन रूप में वाणी है, हम इसको लेते हैं। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, वो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। मात पिता तेरे सुख के संगी, मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भान जी बुआ रे, बहन भान जी बुआ रे, वो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, हो जा में बस रहा हंसा सुआरे, जा में बस रहा हंसा सुआरे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुआं रे, है लोभ नरक का कुआं रे, वो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे, जीत चलो जग जुआरे, वो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, वो किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। साहिब पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि यह आत्मा किस भूल में दीवानी घूम रही है। हम सब जगह यहाँ खुद के अस्तित्व को भूले जो बैठे हैं, इसीलिए साहिब पूछ रहे हैं कि किस भूल में दीवानी पड़ी है आत्मा। तो स्वयं सुखों की राशि है, तो स्वयं सुख की खान है, तो स्वयं अपने आप को भूल के सुख और दुख हो रही है। आनंद स्वरूपा आत्मा परमानंद से मिलने की बजाय सुख और दुखों के इन चैनों में घूम रही है। आवागमन का अपने आप को रोग लगाए हुए है। वो अचल सत्ता, वो अविनाशी सत्ता जो कि जन्मती और मरती तो नहीं है, फिर भी तन धारण करती और तन छोड़ती है, तो जन्म और मरण में ही तो है।
क्या ये जन्म मरण हमें मिटा नहीं देना चाहिए? क्या हमें सही मायने में अपने सच्चे परमात्मा के पास नहीं चले जाना चाहिए? कबीर साहिब जी कहते हैं, भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई, होए वृथा भक्ति बिन प्रभु की, धृक ऐसी चतुराई, पावे तन सुकर पुकर का, भोगेगा दुख भाई। क्या कहते हैं? ये भव सागर है। इसको हम सदग्रंथों में वैतरणी नदी के नाम से भी सुनते हैं। मृत्यु लोक भी इसी को कहा जाता है। अगर वस्तुतः देखा जाए तो ये मृत्यु लोक है, तो दूसरी तरफ से ये मुक्ति लोक भी तो है। चाहे तो हम इस तन को, इस साधन को चाहे तो हम यूज़ करके स्वर्ग में चले जाएं, चाहे तो इस मृत्यु लोक में ही रहते रहें, और चाहे तो नरकों में चले जाएं, और चाहे तो हम अपवर्ग में, जहाँ पर हम अचल सत्ता अपने असली रूप में रहते हैं, वहाँ चले जाएं। वो सब कुछ डिपेंड हम पे ही करता है। यही साहिब बता रहे हैं कि धर्म के वश हम यहाँ पर भोग योनियों में घूमते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने श्री गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु गुर्मा ते सर्वस्तो कर्मणि। ये आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु फलों की गुलाम बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पृथ्वी में कोई भी बीज बो देते हैं, किसी भी फल का बीज यदि हमने पृथ्वी में बोया है, हम उसको सींच रहे हैं, तो वो जर्मिनेट होगा, वो उगेगा, और उग के एक दिन पेड़ भी बनेगा, फिर उस पर फल लगेंगे, फिर उस फलों में फिर बीज होंगे, और उन बीजों को फिर हम बो देंगे, तो कितने पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही हमने अपनी आवागमन निश्चित कर रखी है। हम अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही यहाँ पर तनों को धारण करते हैं, और तनों को छोड़कर फिर नए तनों में गमन करते हैं। कृष्ण जी श्री गीता में ही बताते हैं कि अपने शुभ और अशुभ कर्मों को आप आत्मज्ञान की भ्रम अग्नि में दग्ध करके आप मुक्त भी हो सकते हो, निहिकर्मी हो सकते हो। जब आप निहिकर्मी हो जाओगे तो आप इन बंधनों से, इस आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाओगे। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई, लख 84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं सो दिन नेड़े आयो। हम मनुष्य जीवात्माएं 84 लाख की उन तमाम योनियों में भटकते फिरते हैं, क्योंकि वे तमाम योनियाँ भोग योनि हैं। एक मनुष्य की देही ही कर्म योनि है, जिसमें हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं? कि हम कोई कर्म ही ना बनाएं, ये स्वतंत्रता है। और कर्म बनाएंगे तो उनके फलों के रूप में ये शरीर छोड़ के कोई और शरीर धारण करने पड़ेंगे। वो शरीर जानवरों के भी हो सकते हैं, वो शरीर पशु पक्षियों के भी हो सकते हैं, वो शरीर जलचर भी हो सकते हैं, वो शरीर वनस्पतियों के भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस शरीर में जाना पसंद करते हैं, या फिर आप अपने असली अस्तित्व में रहना चाहते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हम आत्माएं भी जैसे कृष्ण जी हैं वैसे ही हम होंगे ना। वो कहते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उज्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वष्ट वशिष्ठतम। कि मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। तो क्या हमें खुद को जानना नहीं चाहिए? क्या मात्र हम एक शरीर हैं? यदि मात्र हम एक शरीर हैं, तो जब हमारे प्रियजन गुजर जाते हैं, फिर हम उस शरीर को क्यों शमशान घाट में ले जाके फना कराते हैं, ख़त्म कराते हैं, डिस्ट्रॉय कराते हैं? हम शरीरों से ही मिलते हैं, उस चेतन सत्ता से नहीं मिल पाते जो शरीर के अंदर बैठ के इस शरीर को चला रही होती है, जो इस शरीर में रह के इस शरीर को महसूस करवाती है हमें कि वो देख रहा है शरीर, वो शरीर हमें सुन रहा है, वो शरीर सूंघ रहा है, या वो शरीर बोल रहा है। वास्तविक तौर पे तो ना तो वो शरीर बोल रहा होता, ना ही वो शरीर सुन रहा है, ना ही वो शरीर सूंघ रहा है। ये तो सब इक्विपमेंट है ना। ये आप मुद्दे से समझ सकते हैं। मुद्दे में से वो शक्ति निकल जाती है, तो वो उसके मुर्दे के आंखें लगी होती हैं, वो देखता नहीं है, उसके कान लगे होते हैं, वो सुनता नहीं है।
उसके मुख लगा होता है, जीवा लगी होती है, वो बोलता नहीं है। उसके नासिका भी लगी होती है, वो श्वास नहीं लेता। वो पूरा तन हमारे सामने इंद्री तक की भांति पड़ा होता है। वो कोई चीज़ महसूस करके हमें ये नहीं बता पाता कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे गमी हो रही है, मुझे मारो या मुझे मत जलाओ। क्या वो शरीर बोलता है? वो बोलने वाला चला जाता है उस शरीर को छोड़ के। और साहिब कन्या श्री वजन में पूछते हैं, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, वह बोलता कित गया नगरिया तज के, दसों दरवाजे जो के त्यों ही, दसों दरवाजे जो के त्यों ही, कौन रहा गया भज के, रे कौन रहा गया भज के। कौन सी राही थी जिससे कि वो चला गया यहाँ से हम सबको छोड़कर। विचार कीजिए इन सब बातों पर कि वो बोलने वाला कहाँ चला गया।